कॉन्सेप्ट का पीडीएफ में अब हम लोग मुस्लिम लीग पढ़ते हैं। पीछे वीडियो डाले हैं उनका गांधी युग वाला में, तो आप लोग देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो कनेक्ट अच्छे से होगा। उसके बाद पढ़ते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ? ढाका में। कब हुआ? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ? ढाका में। कौन कौन इसका स्थापना किया? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। मिंटो द्वितीय थे, जो कि 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया और उस समय कांग्रेस तथा लीग में विवाद होने लगा था। 1909 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या होता? विवाद होने लगा था और इस समय एनी बेसेंट तथा तिलक के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ फिर हो गए थे और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र को भी स्वीकार कर लिया। कब? 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को क्या किया? स्वीकार कर लिया। फिर 1929 से 30 के दौरान मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। 1929 और 30 के बीच मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा? द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र होना चाहिए। फिर उसके बाद चौधरी रहमत अली जो कि पाकिस्तान शब्द दिए। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिए। और 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 1937 में जो चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस क्या था? सबसे बड़ी पार्टी बन गई और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था। उस समय वायसराय का जो परिषद उसमें कांग्रेस का दबदबा था, क्योंकि चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीत कर चली गई और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होती दिख रही थी। 1937 के चुनाव में जब कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी और वायसराय के परिषद कांग्रेस का दबदबा था, उस समय क्या था? मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होती दिख रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीय और कांग्रेस की अनुमति को ही यह घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया? वो भारतीय और जो कांग्रेस उससे बिना अनुमति के, बिना पूछे ही घोषणा कर दी कि भारत के 3 लाख सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई करेंगे। कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया। 1937 में जब चुनाव हुआ उसमें जीते थे, लेकिन 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया और इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जब 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र वायसराय से दे दिया, उस समय मुस्लिम लीग ने क्या किया? खुश होकर 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और 1940 में मुस्लिम लीग एक लाहौर अधिवेशन हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग का एक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया था। 1940 में मुस्लिम का लाहौर अधिवेशन, उसमें कौन अध्यक्ष हुआ? जिन्ना हुए। इसमें स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी गई। 1940 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? जिन्ना थे। जिन्ना ने क्या किया? स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। और फिर 1945 में क्या हुआ? लॉर्ड बेवेल ने भारत में विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय और सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया। 1945 में लॉर्ड बेवेल थे, उसने भारत के विभिन्न पार्टी, बहुत से पार्टी थे भारत में, उसमें आपसी समन्वय मतलब सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक शिमला सम्मेलन बुलाया। किंतु इस सम्मेलन मुस्लिम लीग पूरी तरह से पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था, अड़ा हुआ था। जब शिमला सम्मेलन बुलाया गया 1945 में, उस समय मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर अड़ा हुआ था, किंतु मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के मांग के कारण यह सम्मेलन विफल हो गया। मतलब जो शिमला सम्मेलन हुआ उस समय मुस्लिम लीग ने क्या किया? पृथक पाकिस्तान की मांग किया, लेकिन मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के ही पाकिस्तान की मांग के कारण ही उस समय वह सम्मेलन विफल हो गया। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब हुआ? शिमला समझौता की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाने की घोषणा की, जिससे पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए।
जब शिमला सम्मेलन जब विफल हुआ, उस समय मुस्लिम लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की और पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाने गए। सबसे बड़ा दंगा जो कि बंगाल के नोआखली में हुआ, और मुस्लिम लीग का नारा था बांटो और आजाद करो। सबसे बड़ा दंगा कहाँ हुआ, बंगाल के नोआखली में हुआ, और मुस्लिम लीग का नारा क्या था, बांटो और आजाद करो। इस दंगे से तंग आकर कांग्रेस के सीआर फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। इस दंगा से क्या हो गया, कांग्रेस तंग आकर सीआर फार्मूला के आधार पर विभाजन किया। लॉर्ड माउंटबेटन की विशेष सलाह पर भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को विशेष सलाह पर भारत भेजा गया। यह संभव हो कि वे भारत के संयुक्त रखे, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने सीआर फार्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को विशेष सलाह पर भारत भेजा गया और यह संभव हो गया कि वह संयुक्त नहीं रख पाएंगे, इसीलिए तंग आकर भारत के जो सीआर फार्मूला जो कांग्रेस ने दिया था, उस पर बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1944 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मैक्वेल रेड क्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ नामक विभाजन रेखा खींचा गया। मैक्वेल रेड क्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच क्या किया गया, रेड क्लिफ नामक विभाजन रेखा खींचा गया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। लियाकत अली थे जो क्या थे, पहले प्रधानमंत्री कहा कि पाकिस्तान के बने और संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे उसमें। अब थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ, उड़ीसा के कटक में। कहा, 23 जनवरी 1897 को हुआ। ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, सीआर दास थे। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास की, किंतु 1921 में उन्हें त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष भी बने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, 23 जनवरी 1897 के, कहा, उड़ीसा के कटक में हुआ। इसके गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के सीआर दास थे। और 1920 में आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा पास किया, लेकिन 1921 में क्या किया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। और 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद 1939 में एमपी के त्रिपुरा में महात्मा गांधी पतावी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1939 में एमपी के त्रिपुरा में महात्मा गांधी पतावी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी और बोस में मतभेद हो गया और कांग्रेस के इतिहासकार पतावी सीतारामैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पर दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। जब 1939 में त्रिपुरा का जो अधिवेशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी किसका, पतावी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान हुआ तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष चुना गया वह सुभाष चंद्र बोस चुना गया, लेकिन गांधी और बोस के बीच मतभेद हो गया तो कांग्रेस के इतिहासकार उस समय कौन थे, पतावी सीतारामैया थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्याग पर दे दिया और एक अलग पार्टी बना लिया, कौन सा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब, 1930 में किया, 1939 में किया। कांग्रेस ने खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। कांग्रेस के जो खाली पद रहे उसमें राजेंद्र प्रसाद ने भरा और 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल भेजा गया। 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण क्या हो गया, बोस को जेल भेजा गया और 1941 में जेल से रिहा हो और वो जर्मनी के हिटलर से मिली। कांग्रेस के खाली पद को किसने भरा, राजेंद्र प्रसाद ने भरा और 1940 में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल भेजा गया और 1941 में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले जाके। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी। हिटलर जिन भारतीय सैनिक को बंदी बनाया था उन्हें छोड़ दिया। हिटलर इन्हें नेताजी
की उपाधि दी। किन्हें? सुभाष चंद्र बोस को। और हिटलर जिन भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया और इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान से दिया। साथ ही अंडमान और निकोबार से सुभाष चंद्र बोस को उपहार दिया। अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार नामक शहीद एवं स्वराज दिया और सिंगापुर में इन सैनिकों के आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किया? लड़ने के लिए प्रेरित। किनको? जो हिटलर थे, हिटलर भारतीय सैनिकों जो बंदी बनाए थे, उसमें क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। कौन? सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग दिया। कहाँ? जापान में ही दिया। और जापान ने क्या किया? अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार नामक शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन्होंने सैनिकों को आजाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम पर संबोधित किया। उसके बाद आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का गठन सर्वप्रथम इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था, अर्थात कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की यह उपज थी। आजाद हिंद फौज जो कि सर्वप्रथम किसने विचार दिया? इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया। यह कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कप्तान बने और फौज को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हुए? रास बिहारी बोस। और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के क्या हुए? कप्तान बन गए। और इस फौज का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? आजाद हिंद फौज। और फिर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में भी कर लिया। और मणिपुर के इम्फाल में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर के इम्फाल में क्या किया? जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर क्या किया? हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के कामुका से समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू ने किया और तेज बहादुर और के.एन. काजू जैसे वकीलों ने किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ? अमेरिका ने जापान पर क्या किया? परमाणु हमला किया, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ा। किंतु 18 अगस्त 1947 को ताइवान के समीप विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा कब? 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कहा? लाल किला पर मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत कौन की? जवाहरलाल नेहरू, तेग बहादुर और के.एन. काजू जैसे वकीलों ने किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।